क्वेश्चन ये है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग के मंथ में कोई अर्निंग नहीं हुई उन लोगों को जो जॉब के साथ साथ करते हैं और फैमिली बोलती है छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। सो इस कंडीशन में वो पर्सन पैशन के साथ साथ काम कर रहा है, कैसे करे? मतलब फर्स्ट मंथ ही किसी को अर्निंग नहीं हो रही है और वो जॉब के साथ काम कर रहा है, घर वाले बोल रहे हैं छोड़ो, इन कामों में कुछ नहीं होता है। तो उसका क्या आंसर होगा? मतलब क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए उस टाइम पे? ठीक है। ऑब्वियसली पहले मंथ में आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, 6 महीने में नहीं हो रही है अर्निंग। और देखिए क्या होता है कि ये एक मैंने ट्रेनिंग दी थी डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो हर एक आप आज जो भी डिसीजन ले रहे हो, हर एक डिसीजन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। क्या ये डिसीजन सही है या गलत है? ठीक है, डिसीजन सही है या गलत है, ये क्या चीज डिफाइन करती है? वो डिफाइन करती है कि रिजल्ट रिजल्ट डिफाइन करता है कि ये डिसीजन सही था या गलत था। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने फॉरवर्ड ज्वाइन करने का डिसीजन उनका सही था क्योंकि वो रुपए कमा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का फॉरवर्ड ज्वाइन करने का डिसीजन गलत था क्योंकि वो रुपए नहीं कमा पाए। तो क्या फॉरएवर को करना चाहिए कि नहीं, डिसीजन सही है या गलत है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। आपके पास क्या रिजल्ट है? अब घर वालों का भी जो माइंडसेट है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। अभी क्या हो रहा है कि आज आपने फॉरएवर ज्वाइन करा, 1 2 महीने में कोई नहीं आया, तो आज दुनिया की नज़र में, घर वालों की नज़र में आपका डिसीजन गलत है। क्योंकि बस 30,000 रुपए के प्रोडक्ट लेके रख लिए हैं, बस प्रोडक्ट घर में पड़े हुए हैं, बिकते तो है नहीं, 2,000 रुपए की बोतल कौन खरीदेगा, ये सब बातें। ठीक है। ये सब सुनते रहोगे आप। अगर आप इन सब चीज़ों को सुन के, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो सुन रहे हो और क्या मान रहे हो, उस चीज़ को अगर रियलिटी मानने लग जाओगे, तो फिर आप हार गए वहीं पर ही। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें सुनी और आपको, क्या होता है ना कि एक होता है वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, एक होता है वेल विशर। एक होता है वेल विशर, आपके घर वाले आपके वेल विशर्स हैं, वही जो कि आपको चाहते हैं कि नहीं, आप जो भी करो अच्छा करो, रुपया कमाओ, वो आपके वेल विशर हैं। इसलिए वो थोड़ी सी उनको चिंता हो रही है कि यार 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कुछ रुपये नहीं कमा पा रहे हो, फालतू में यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक होता है वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। जब भी आपको फील हो रहा है कि जैसे जिस भी फील्ड में आप हो, आप बिजनेस की फील्ड में हो, आप बिजनेस की फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो डो नॉट टेक advice from your family members, because family members are not educated to give you advice on this. Yes or no? करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि आप उनसे एडवाइस मांगोगे चिंता करते हुए, ऐसे करके कि मैं क्या करूँ, 1 महीना हो गया, कुछ रुपये नहीं कमा पा रहे, तो आपके मम्मी पापा कंधे में हाथ रख के बोल बड़े कितनी प्रॉब्लम है, छोड़ो रहा है यार, जो कर रहे हो करते रहो भाई। लेकिन अगर ये चिंता करके आप अपने, मतलब अपलाइन, हम नेटवर्क मार्केटिंग में तो शब्द है अपलाइन, दूसरा शब्द है मेंटर। ठीक है। तो मेंटर से अगर आप बात कर रहे हो जिसको इस फील्ड का नॉलेज है, ठीक है, तो वो आपको बता सकता है कि कहाँ फंस गए हो, कहाँ अटक गए हो। तो अपने वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन से एडवाइस लो, वेल विशर से नहीं। ठीक है, एक तो ये। और घर वालों ने अगर आपको ये बोला, मैं 1 महीने की नहीं, मैं तो 6 महीने की भी बात करता हूँ, चलो। कई लोग फॉरएवर में हैं, हमारी टीम में नहीं, इवन हमारी टीम के बाहर भी, एक एक दो दो साल हो गए हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, होप मार्केटिंग कर रहे हैं कि आई होप एक दिन मेरा भी चेक आएगा, आई होप मैं भी किसी दिन, मेरा भी टाइम आएगा टाइप। ठीक है। तो उस होप में वो चलने आ रहे हैं। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको खुद से, घर वाले तो आपको ताने देंगे ही, जो कि उनका पूरा हक है और सही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं खुद से भी ऑडिट करना होगा कि क्या वाकई में इसी बिजनेस के अंदर, आप खुद देखोगे कि आपने जब ज्वाइन किया तो 6 महीने के अंदर एक बंदा आगे बढ़ गया और आप अभी भी कहीं अटके हुए हो। तो कहाँ अटका हूं मैं, कहाँ फंसा हूं मैं? और कहीं ना कहीं अटका, जो लोग अटक जाते हैं वो यहाँ से अटक जाते हैं, बस माइंडसेट से। सो अपने खुद का भी ऑडिट करो। और जो मैं बोल रहा हूँ डिसीजन, तो कई बार जो आपका कॉन्सिक्वेंस, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 महीने के अंदर, कोई मतलब मेरी भी मतलब वाइफ ने मुझे बोला था, देखो मैं तो इतनी अच्छी जॉब छोड़ा, शुभम ने भी जॉब छोड़ी है। जॉब छोड़ने का मतलब होता है कंसिस्टेंट एक इनकम आ रही है, वो छोड़ दी, और उसके बाद फिर आप बिजनेस में आ गए, तो एक मतलब आप एक चीज छोड़ के आ रहे हो, पर मंथ की एक अर्निंग छोड़ के आ रहे हो, और फिर आप इस बिजनेस में कूद रहे हो जो फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तो धीरे धीरे करके बढ़ोगे ना, धीरे धीरे करके। तो क्या होता है कि डेफिनेटली घर वाले स्टार्टिंग में आपको बोलेंगे कि यार क्या वो डिसीजन सही लिया तुमने, क्या वो सही है, मतलब डाउट 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 डाउट। बट जैसे ही आप कुछ अर्निंग, पूरा का पूरा फोकस अगर आप अर्निंग पे लगा दोगे, तो यही डिसीजन जो अभी गलत है उनके हिसाब से, यही डिसीजन 1 साल के बाद होगा, तुमने सही डिसीजन लिया था, अच्छा हुआ कि हम फॉरएवर में हैं, अच्छा हुआ, ऐसे ऐसे। राइट। तो ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट डिफाइन करता है कि आपका डिसीजन सही था या गलत था। तो रिजल्ट पे फोकस करो। ठीक है। और कई लोग तो माइंड के लेवल पे ही रुक जाते हैं कि, क्योंकि आप खुद से डाउट करने लग जाते हो ना, खुद से डाउट मत करो कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं।
आपको पता है आप सही काम करो, पूरी पूरी एनर्जी इसी पे लगा दो। देखो एक चीज और भी होती है, एक तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको बिजनेस रिलेटेड कहीं आप अटक रहे हो, देन गो टू योर मेंटर, कंसल्टेंट, ठीक है। बट एक और चीज मैं आपको लाइफ से रिलेटेड चीज बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लाइफ से रिलेटेड चीज, अगर आप लाइफ से डिप्रेस्ड हो, एक चीज और भी है कि बिजनेस आपका उसी प्रोपोर्शन में ग्रो करेगा जिस मतलब, इफ यू हैव अ बिजनेस प्रॉब्लम, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इट सिंपली मीन्स यू हैव योर लाइफ प्रॉब्लम विच आर रिफ्लेक्टिंग इन योर बिजनेस। लाइफ में कहीं ना कहीं अटके हुए हो, घर में कुछ ऐसा माहौल है या फिर कुछ माइंडसेट में आपका दिमाग, जो आप चाहते हो कि मेरा दिमाग पूरा बिजनेस से भरा रहे, आपका दिमाग कहीं किसी और, होम पॉलिटिक्स किसी और चीज में फंसा हुआ है। उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, घर में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है टाइप की बातों में, वहां पे अगर ध्यान रहेगा। और जितने भी जेंट्स हैं, मैं जेंट्स को बोलना चाहूंगा, मुझे भी एक एडवाइस मिली थी, आपको भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ वो टमाटर और आलू के वो लेके घूम रहे हो और खरीदने जा रहे हो और वो लेके आ रहे हो घर पे इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। ब्लिंकिट ब्लिंकिट करो, टाइम सेव करो, एनर्जी सेव करो और पूरा पूरा ध्यान बिजनेस पे लगा दो, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि बिजनेस में ग्रो नहीं कर रहे हो तो अपने मेंटर से बात करो, कंसल्टेंट से बात करो। लेकिन अगर लाइफ में कहीं ना कहीं, लाइफ में अगर आप डाउन फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, बहुत सीवियर एंजाइटी से निकल रहे हो, लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो डू नॉट गो टू कंसल्टेंट, गो टू द पर्सन हु लव्स यू, बस। क्योंकि उस टाइम पे आपको भी पता होता है कि क्या करना है। कंसल्टेंट जो बोलेगा आपको, हाँ सर ये सब मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन उस टाइम पे आपको वो पर्सन चाहिए, वो मे बी आपका मेंटर भी हो सकता है, मे बी वो आपके घर में कोई, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या मे बी आपके घर में ही कोई हो सकता है पर्सन, जो आपको जज नहीं करे, या तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों है, या फिर दुनिया भर के ताने, ऐसा क्यों कर रहे थे, वैसे क्यों कर रहे थे, नहीं, बस वो आपको हक कर ले, कोई बात नहीं, मैं हूँ साथ में, कर लेंगे। तो वेन यू आर इन रियल डिप्रेशन, मतलब डाउन जा रहे हो मेंटली, तो गो टू द पर्सन हु लव्स यू, डू नॉट गो टू द कंसल्टेंट। एग्री करते हैं इस बात को कि नहीं? यू वांट यू, आपको सबको पता है कि आप खुद ही काम नहीं कर रहे हो, और जितना आपने काम किया उसी के हिसाब से आपको मिल रहा है जो मिल रहा है फॉर एवर से। फॉर एवर एक जेन्युइन, क्या बोलूंगे, एक आईना है, मिरर है, एक मिरर है। जितना आपने काम किया, या जितना, जैसे सोनू सोनू शर्मा की एक बहुत ही टिपिकल टपोरी लैंग्वेज वाली बात है, जितनी औकात है आपकी, आपको उतना ही कमा पा रहे हो, तो अपनी औकात बढ़ाओ।